गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। सो भाई आज मैं शूट कर रहा हूँ पार्ट 3 ऑफ माई होम बाइंग प्रोसेस इन कनाडा। एज यू गाइज ऑल नो, मैंने लास्ट ईयर अगस्त में अपना फर्स्ट घर या कह लो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट की थी कनाडा में, राइट। एंड जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 पर्सन्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल गोइंग थ्रू योर रियल एस्टेट जर्नी। नंबर 1 रियल्टर, नंबर 2 मॉर्गेज ब्रोकर, नंबर 3 लॉयर, राइट। ये पर्सन्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज आपको पता लगेगा, बिकॉज आई एम गोना इनवाइट माय रियल्टर हु हेल्प मी विद माय फर्स्ट हाउस बाइंग प्रोसेस इन कनाडा। क्यों? बिकॉज आई कैन टेल यू एवरीथिंग, राइट, बट स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम अ लाइसेंस प्रोफेशनल हु वर्क्स डे इन एंड डे आउट विद देयर क्लाइंट्स, राइट, दे नो द बेस्ट, यू नो। इससे भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी क्या बात है कि रियल एस्टेट हमें जैसे सबको पता है कि भाई बूमिंग है, पैसा कमा सकते हैं लोग, राइट, बट इसमें बहुत सारे कैवियार्ड्स हैं, राइट। आप 5% डाउन देके खरीद सकते हो, 10% एंड 20%, राइट। अगर 20% नहीं देते हो देन CMHC इंश्योरेंस किक्स इन, राइट। अगर आपके 2 पार्टनर हैं लाइक हस्बैंड एंड वाइफ या अगर 2 फ्रेंड्स ले रहे हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, या फिर आपने जो डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है उसका क्या प्रोसेस है, राइट। मानो अगर 4 लाख का घर है, आपकी इनकम ही $1,00,000 होनी चाहिए, आपको यहाँ पे 4.25 टाइम्स से ज़्यादा लोन नहीं मिलता। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू नो। अगर आप अगले साल प्लान कर रहे हो घर लेने का, देन स्ट्रेट टुडे और टुमारो यू गाइज हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एंड योर माइंड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट ग्रो करती है, पैसे बना के देगी, बट अगेन एज आई मेंशन्ड, right people at the right time is very important. So I'm just gonna jump straight into the video now. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। So without any further ado, चलिए शुरू करते हैं। Alright guys, so this is Harsh Gupta. He is the licensed realtor. So welcome Harsh. थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो हर्ष भाई, आपके लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने इतनी अर्ली एज में घर लिया, राइट। तो बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं कि भाई आपने कैसे लिया, आप कब से प्रिपेयर कर रहे थे, आपको तो पता था, आपने इंडिया से पैसे मंगाए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्लस आपकी कितने की जॉब है वगैरह वगैरह, राइट। जितना मैंने देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना मैंने सुना है कि स्पेशली देखो इनकम तो मैटर करती है, बट राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई बंदा घर लेने का सोच रहा है अगले साल, सो व्हाट आर द स्टेप्स ही शुड कंसीडर डूइंग राइट नाउ, उसको क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए अगर वो अगले साल घर लेने का सोच रहा है। अगर आपने अभी सोच लिया है 1 साल बाद मकान लेना है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास अपने आप पैसे इकट्ठे होने शुरू होते हैं, क्योंकि आपका फिर दिमाग होता है कि भाई मैं महंगी से महंगी चीजें खरीदना बंद कर दूं, क्योंकि दे आर कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी। सबसे पहली बड़ी बात, आपके पास आपका मकान होना चाहिए। तो एक तरीके से आपके लिए वो फनल लग जाएगा कि भाई आपके जो खर्चे हैं वो अपने आप कम होते चले जाएंगे और आपकी जो जमा पूंजी है वो बढ़ती चली जाएगी। और साल भर 1.5 साल 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपका बैलेंस स्टार्ट ग्रोइंग, क्योंकि आप उसकी तरफ सोचना स्टार्ट कर देते हैं और अच्छे मन से जब आप कोई काम करते हैं वो काम पूरा होता ही होता है आपका। बिल्कुल। तो हर्ष भाई ये तो बात बिल्कुल आपने सच की। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में भी, अगर हर्ष भाई अगर आपको पता हो, शूट फॉर द स्टार्स इवन इफ यू रीच स्काई। बिल्कुल सही बात है आपकी भाई, बिल्कुल सही बात है ये। तो हर्ष भाई अब मेरे को ये बताइए सबसे पहले कि अगर किसी बंदे की इनकम $50,000 है साल की, क्या वो घर नहीं ले सकता? ले सकता है। घर ना लेने का तो कनाडा ऐसी धरती पे कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों भाई? जहां से हम लोग आए हैं वहां पे 4 लाख का लोन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं यहाँ आ रहा था, तो ऐसी कोई सी बैंक नहीं थी जिस बैंक में मैं ना गया हूँ, मेरे जूतों की एड़ियां रगड़ गई, मगर मुझे 4 लाख का लोन नहीं मिला। ठीक है। जैसे ही मैं कनाडा में एंटर किया हूँ तो बैंक में जाके बैठे इस तरीके से, बैंक वाले ने वेलकम किया और क्रेडिट कार्ड हाथ में दिया हमारे, और उसकी लिमिट थी $25,000 उस समय। किस समय, कौन से ईयर की बात है ये? 2007। ठीक है। तो अगर इस धरती पे आदमी मकान नहीं ले सकता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आपका सब कुछ सही है, आपकी सोच अच्छी है, आप थोड़े से भी काबिल है, थोड़े से भी मेहनती हैं, तो आप ले लेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पैसा है, डेबिट कार्ड का पैसा है, ये सारा पैसा आपका है। आप अगर ईमानदार है ना बैंकों के प्रति, तो बैंक आपको इतना पैसे से लाभ देंगे ना, क्रेडिट कार्ड दे देंगे, डेबिट कार्ड में लाइन ऑफ क्रेडिट दे देंगी
कि आप सबको जो है यूज करिए और समय पे उनके पैसा वापस कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मेनली आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे अब जो इंडिया से नया नया आता है, अगर हम उसको क्रेडिट के बारे में बताएं, थोड़ा वो डाइसी होता है अपनी सिचुएशन को लेके कि भाई क्रेडिट कार्ड इंडिया में, चलो आज के ज़माने में स्टिल ओके, बट पहले के ज़माने में या जो हमारे फादर मदर से सुनते आ रहे हैं कि भाई क्रेडिट पे चीज़ें नहीं उठानी चाहिए क्योंकि एक तरह से लोन है वो। और यहाँ पे उल्टा है कनाडा में, यहाँ पे क्रेडिट के बिना कुछ चलता नहीं है। तो क्या क्रेडिट का रिस्क किसी को लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए? भाई रिस्क लेने में कोई नुकसान नहीं है। वो प्रेशर इज प्रिविलेज कहते हैं ना। ठीक है। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो आप संभवतः वो काम भी नहीं कर पाएंगे। राइट। हाँ। तो क्रेडिट कार्ड से पैसा लीजिए, लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा लीजिए, मगर ईमानदारी के साथ आप पैसे को वापस करिए समय पर, टाइम पे। हाँ, टाइम पे। फिर देखिए इस कंट्री का मजा क्या है आपके लिए। सारे के सारे दरवाजे आपके लिए ना, आपके तरक्की के दरवाजे खुले हुए हैं। राइट। तो अगर हम इससे आगे बढ़ के बात करें कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा है इसको देख रहा है जिसने अभी तक घर नहीं लिया कनाडा में, राइट, स्पेशली स्टूडेंट्स जो 5-7 साल पहले आए थे, उनका ये फेस है जो कि घर लेंगे, राइट। अगर अभी नहीं लेंगे फिर कब लेंगे? भाई घर तो सबको लेना है, बिल्कुल लेना है। और कोई ऐसा बंदा डिनाई नहीं करेगा कि भाई मैंने तो घर नहीं लेना क्योंकि अच्छा नहीं होता घर, इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये डिनाई करे, ठीक है। अब मेरे को स्टेप बाय स्टेप ये बताइए, या इजी वे में ये स्टेप्स को आप छोटे छोटे में तोड़ के बताइए कि एक बंदा जिसको अभी रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, कनाडा के बारे में, अगर वो एक डिसेंट जॉब कर रहा है फुल टाइम $50,000-60,000 की, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करे? स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 ऐसे करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस। भाई सबसे बड़ी बात है ना कि उसको एक मतलब कि अच्छी संगति चाहिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा। वो देगा एक रियल्टर, एक मॉर्गेज ब्रोकर। अगर ये 2 बंदे से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके साथ ये बैठते हैं, तो आई एम फॉर श्योर कि उनका जो कॉन्फिडेंट, उनका जो एक्सपीरियंस, उनके जो कनेक्शंस हैं, उस बंदे को वो उनकी प्रॉपर राह दिखा देंगे। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ो। बहुत बंदे के फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, फिर वो क्या करें? दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। ठीक है। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास सेलफोन नहीं है। 100%। और दूसरी बात, आंख उसकी सुबह बाद में खुलती है, पहले इंस्टाग्राम उसके हाथ में होता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ, ये तो सच है। सुबह से शाम हो जाएगी, सोने भी जाएगा ना तो वो अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये देख के जाएगा, वो पक्की बात है। तो मेरे जैसे बहुत अच्छे अच्छे रियल्टर्स हैं, आपका चैनल सभी फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं से फोन नंबर मिल जाएगा। वी गाइस आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। अच्छा, मेरे को अब आप ये बताओ कि अगर कोई बंदा आपको फोन कॉल करके अभी इंफॉर्मेशन लेता है, वो रेडी नहीं है अभी घर लेने के लिए, ही जस्ट वांट्स टू टेक सम इंफॉर्मेशन, क्या आप कुछ चार्ज करते हो, या कोई मॉर्गेज ब्रोकर, कोई रियल्टर कोई अमाउंट चार्ज करता है इस सर्विस के लिए? लोग डरते हैं कॉल करने से पहले इन लीगल पीपल को। वो सोचते हैं भाई हमारे पास अभी पैसे तो है नहीं, हम कॉल करके क्या करेंगे, जब कल पैसे जुड़ जाएंगे फिर हम कॉल करेंगे। क्या ये राइट सोच है कि एटलीस्ट वो इंफॉर्मेशन तो रखे ना? राइट। जब भाई आपने कुछ सोचा करने के लिए ना, उसको अंजाम तक दीजिए, आप पहुंचाइए उसको अंजाम तक। आप प्लीज कॉल करिए हमें, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। हाँ। और बिल्कुल सही हिंदी में कहते हैं ना कि भाई नॉलेज ऐसी चीज है ना, शेयर करने से बढ़ती है। 100%। तो अगर मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है, मैं उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उस चीज को दोबारा से बोल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए भी ज्यादा बेनिफिशियरी है जिस तरीके से आपके लिए है। राइट। और भैया मेरे को आप सेकंड, मतलब इसमें थोड़ा अगर हम आगे बढ़े इस डिस्कशन में, सबसे पहले बताओ कि रियल्टर होता कौन है, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना भूल गया। सेकंड क्वेश्चन है रियल्टर का काम क्या होता है एंड वो कैसे हेल्प करता है क्लाइंट्स को? जो रियल्टर होते हैं वो दे आर हाईली स्किल्ड टू प्रोवाइड वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स इन सर्च ऑफ देयर प्रॉपर्टीज होम बाइंग प्रोसेस। ओके। जो कनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन है क्रिया, उसके द्वारा वो प्रमाणित होते हैं, एज वेल एज ब्रिटिश कोलंबिया रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको प्रमाण पत्र मिलता है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा। हम सरी सेंट्रल के आसपास या फ्रेजर वैली में काम करते हैं, आई कैन वर्क इन होल ब्रिटिश कोलंबिया एनीवेयर। तो फ्रेजर वैली वाले भी
दे हैव गॉट अ प्रॉपर कार्ड दे इशू टू यू रियल्टर्स के लिए। तो रियल्टर्स का काम ये है कि भाई आपको वो मकान दिखाएंगे, आपको मकान के बारे में समझाएंगे, अच्छी से अच्छी हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड सलाह देंगे। और एक फॉर्म होता है डिस्क्लोजर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ट्रेडिंग सर्विसेज फॉर्म, वो आपको दिखाएंगे। उसमें ये है कि भाई दे आर हाउ लॉयल दे आर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी और के साथ नहीं है, राइट। दे आर गोना सर्व यू विथ फुल लॉयल्टी, फुल डिस्क्लोजर, और कॉन्फिडेंशियलिटी इज देयर कि भाई आपकी हमसे डील हो गई है, उसके बाद भी ये नहीं कि भाई घर घर जाके बता रहे भाई इन्होंने मकान ले लिया, इतने पैसे इन्होंने दिए हैं। नो, सो एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। आपके रिलेशंस हमसे हमेशा बने रहेंगे, नो मैटर आपका प्रोफेशनल काम हो गया है, इट्स ऑन द एंड, बट कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑलवेज देयर, एक्चुअली ऑलवेज देयर। तो हर भाई अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करें, व्हाई टू चूज रियल्टर, हम रियल्टर के पास क्यों जाएं? क्या हम खुद मार्केट में जाके, मानो अगर मैंने कल को घर लेना है, क्या मैं खुद मार्केट में जाके घर नहीं देख सकता? क्या मेरे को रियल्टर की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी? भाई देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और हम बेहद प्रसन्न हुए इस क्वेश्चन को आपने जो है हमसे पूछा। भाई रियल्टर बिल्कुल उसी तरह काम करता है, आप ऐसे समझिए इसको कि समुद्र के बीच में पानी का जहाज भटक जाए अगर, तो रडार इज गोना हेल्प द शिप टू रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। हाँ बिल्कुल। तो रियल्टर भी उसी तरीके का, उसी प्रकार का आपका एक रडार है जो आपको बहुत छोटे समय में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके मुताबिक करवाएगा आपके लिए, और यू विल बी फाइनली एट योर फाइनल डेस्टिनेशन। साक्षात एग्जाम्पल हमारे सामने आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल। भाई हाँ। इसके जो है एग्जाम्पल हम दूसरा क्या दें? आपसे हमारी मुलाकात हुई है, 1 घंटे की मीटिंग हुई है आपके साथ, और विद इन 2 वीक्स जो है आपके पास जो है ऑफर था, एक्सेप्टेड ऑफर, और कुछ ही महीनों में क्लोजिंग हुई। मेरे को ये बताओ कि अगर कोई बंदा है वो घर देख रहा है, क्या वो पहले मॉर्गेज ब्रोकर को आके देखे या रियल्टर को? दूसरी बात, एक बंदे को कैसे पता लगेगा कि उसकी एक एक्स अमाउंट सैलरी है और वो कितने तक का घर ले सकता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर आप रियल्टर से पहले मिलते हैं तो बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से। रियल्टर जान जाएगा भाई हाँ कि आपको मकान चाहिए और कैसा चाहिए क्या है, तो आपको वो सलाह दे देगा। मॉर्गेज ब्रोकर के पास आप गए, मॉर्गेज ब्रोकर ने आपके पेपर्स मांगेंगे, पेपर देखा, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा भाई इतने तक आपको मकान लेना चाहिए। कभी कभी जो है आपको प्री अप्रूवल लेटर्स भी वो लोग इशू करा देते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है रियल्टर्स के लिए भी कि भाई हाँ हमारे क्लाइंट के पास जो ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पड़े हुए हैं एंड वी नो दैट यू गाइस आर 100% गोना बाय हाउस नाउ, और ये आपके पास इतना बजट है आपका, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं भाई कि हाँ भाई इनको 4 लाख का चाहिए, 6 लाख का चाहिए, 7 लाख का चाहिए, तो अपनी सर्च हम बढ़ा के आपको उसी हिसाब से कुछ ना कुछ दिला देते हैं। ठीक है। अच्छा हर्ष भाई, इससे रिलेशन में मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि एक एवरेज पर्सन को कितने घर देखने चाहिए घर बाय करने से पहले? क्या वो देखता ही जाए जब तक उसको अपने ड्रीम या फिर जो उसने माइंड में बनाई हुई है वो नहीं मिल रहा हो, या कोई एक सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट्स है कि भाई 5, 10, 15? आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में क्या करना चाहिए एक बंदे को? भाई देखिए, ये भाई अगर आप बहुत ज्यादा देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, और एक समय ऐसे आएगा कि जो है आप सर पकड़ के ना अनुलोम विलोम या योगा कर रहे होंगे कि भाई दिमाग ठंडा हो थोड़ा सा हमारा, हाँ और जो है हम दोबारा सर्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ओके भाई जब मकान लेने का मन बना ही लिया है तो आपको आपकी मनपसंद कुछ ना कुछ जो है, हम प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ढूंढ देते हैं। ठीक है, मगर ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि आप 1-2 मकान देखने के बाद ही फाइनल कर दीजिए। आप अपने हिसाब से देखिए भाई, अपने रियल्टर को बताइए आप कि भाई मेरे माता पिता बुजुर्ग है, हमें ट्रांसपोर्टेशन के नजदीक चाहिए, कि भाई हमारे बच्चे जाएंगे, हमें जो है स्कूल के आसपास देखना है, आपकी ज़रूरतों को हम समझेंगे, उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा जो है आपके सामने आपके लिए मकान प्रस्तुत करेंगे। हाँ, और आप पसंद करके आप ले लेंगे उसको। ठीक है। अगर जब ओवर थिंकिंग बहुत देखना ना, तो वो आपके लिए कभी भी हानिकारक होती है, उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और फिर सोचता है यार। सबसे पहली बात है आप थोड़ा मन बना के आओ,
ठीक है, मेरे हिसाब से जितना मेरे को लगा था जब मैं देखने गया था मार्केट प्रॉपर्टी, तो मेरे माइंड में माइंडसेट था कि भाई मैंने बाय करनी है आज नहीं तो 2 महीने बाद। ठीक है, मेरे माइंड में ये नहीं था कि भाई चलो शॉपिंग करके आते हैं, राइट, कि मतलब अभी बाय नहीं करनी, बट मैं तो बस देखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले 50% आप अपना माइंड बना के आओ, 50% आप घर देखो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, फ्यू होम्स, राइट। सो मेरे हिसाब से लाइक 10-15 बहुत है, बहुत है, है ना? बहुत अच्छी डील मिल जाती है, बहुत अच्छी डील मिल बहुत जाती अच्छी मिल जाती है। है। और सबसे बड़ी बात है भाई, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो सबसे पहला मकान बंदा देखता है, सबसे पहला जो ऑफर देता है वो सबसे बेस्ट होता है। ये तो हाँ, प्राइस वाइज भी और जो है मकान वाइज भी। अच्छा, हमारे टाइम पे हमने कितनी डील्स देखी थी? मेरे ख्याल से 5-6। यार मैंने कहा ना कि आपकी हिम्मत दाद देनी पड़ेगी। हाँ। आपने जितने भी देखे थे उसमें से हम लोगों ने सबसे बेस्ट पिक कर लिया था, और बहुत Right. कम समय में एक्चुअली। हमने कितने, लाइक 15 डेज, 2 वीक्स समथिंग? हाँ, एक हफ्ते में हम लोगों ने किया था। एक हफ्ते में, एक हफ्ते मतलब हाँ, आपसे मिले और हाँ, वीकेंड पे जो है ऑफर पुट फाइनल था। मंडे को ऑफर हाँ, डाला है हम लोगों ने, और जो है वी फाइनलाइज्ड इट एक्चुअली। राइट राइट राइट, ओके। तो देखिए थिंग्स आर बेटर। और सबसे यही भाई मैं कहना चाहूंगा भाई, 50% अगर आपने मन बना लिया है तो बाकी का 50% मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, मन भी बनाएंगे, घर में भी बैठा लेंगे, और गृह स्वामी भी आपको हम बनाएंगे। वैसा में बनेंगे, यस। और जितना जल्दी आप सोचो उतना बेस्ट, है ना? उतनी बेस्ट है एक्चुअली। तो हर भाई, अब मूविंग ऑन टू लेट्स से सेकंड फेज ऑफ दिस वीडियो, राइट, कि सबसे पहले बताइए कितने टाइप के कनाडा में घर होते हैं, और अगर एक एवरेज पर्सन है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितनी सैलरी है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? भाई देखिए, घर आप ये समझ लीजिए कि अपार्टमेंट्स मेनली, रो हाउसेस, टाउन होम्स, डिटैच्ड होम्स, बाकी तो जो है आप अगर एंट्री लेवल पे हैं, सिंगल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और स्टूडेंट से पीआर हुए हैं, तो भाई सबको मैं यही सलाह दूंगा एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्ट करिए। आज की तारीख में जो है स्टूडियोज बहुत अच्छे स्क्वायर फुटेज के, बालकनी 3.5-4 लाख के हैं। ठीक है, अभी प्रीसेल मैंने देखी है अभी लास्ट वीक, बड़े लो प्राइस के बहुत अच्छे, मतलब एंट्री लेवल के थे। ये आप किस लोकेशन पे बात कर रहे हो? सरी सेंट्रल, सही डाउनटाउन की बात कर रहे हैं। तो जितना आप बाहर जाते हैं उतने सस्ते होते चले जाएंगे। तो वही है ना कि लोग प्रेफर करते हैं भाई हम ट्रांसपोर्टेशन के आसपास हों। तो टोटल डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं, मगर यह है कि फिर भी जो है चाहे टाउन होम हो, चाहे डिटैच्ड होम्स हो, चाहे सेमी हो, आप जो बायर्स हैं उनकी पॉकेट के हिसाब से उनको अच्छे से अच्छा मकान दिखा के, मतलब जो भी बजट में है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट हम चूज करेंगे, बेस्ट चूज करते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम हम ये भी कहना चाहेंगे भाई, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए, क्योंकि ना आदमी के ड्रीम्स तो बहुत होते हैं, बड़े से बड़ा ले लें, बिल्कुल, हाँ। मगर ऐसा नहीं करना है। नहीं, स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट स्टेप में आना है, एंटर होना है, वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात है। एंटर हो गए, थिंग्स आर मूविंग स्मूथ, तो आप अंदर से खुश रहेंगे। आप पेमेंट्स दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपके पास मकान है, वाइफ है, बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरे आपके पास क्वेश्चन है। बहुत लोग कहते हैं यार हमने 25 साल पुराना घर नहीं खरीदना, हम तो थोड़ा ब्रांड न्यू खरीदेंगे, कल को पता थोड़ी होता है यार, कल को सीलिंग टूट जाए, आग लग जाए। इस पे क्या कहना है? इस पे मेरा जो थॉट है वो ये होता है कि भाई जितना पुराना उतना बेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपका क्या थॉट है? हम एग्जांपल देंगे आपको। हमने अभी कुछ साल पहले एक डील की थी चिली बैग में, तो वो मकान ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड है। ठीक है। जब उसका रेनोवेशन हुआ है तो उसके अंदर जो लकड़ियां लगी थी यहाँ पे, उसमें से आज भी खुशबू आती है। 80 साल पुराने घर में वो लग रहा था कि आज भी जैसे आज बन के खड़ा हुआ है। आज की लकड़ी से ज्यादा लकड़ी उसकी मजबूत थी। वाह, ये समझ लीजिए आप। ओके। तो ये नहीं सोचना है कि मकान 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, ये हमें ब्रांड न्यू लेना है, ये 40 साल पुराना। आपको ये देखना है कि भाई अच्छी कंडीशन में हो, ठीक ठाक हो, आपका बजट अलाउ कर रहा है और आप खुश हैं उस मकान में एंटर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं। $500 खर्च करेंगे आप, आपके सामने होम इंस्पेक्टर रेडी होगा, लेके आगे खड़ा हो गया, रूफ भी चेक करेगा, ड्राइवर्स के अंदर भी चेक करेगा, बाहर भी चेक करेगा। ही इज गोना डू एवरीथिंग फॉर यू। आखिरी में आपको रिपोर्ट दे देगा, भाई ये मकान अच्छा है, इस मकान में ये कमी है, वो कमी है, फिक्स इट आउट। भाई थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी घर है, घर में देखो हीटिंग भी होती है, बिल्कुल, फर्नेस भी है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर भी है,
मेरे को ये सब चीजें थोड़ी इक्विपमेंट साइड का थोड़ा बताओ कि अगर कोई बंदा घर देखने जा रहा है क्या क्या चीजें वो देखे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखे, क्योंकि ऊपर से तो कहो घर बहुत अच्छा हो, मे भी अंदर कोई डिफॉल्ट्स हो, राइट? तो आप हिसाब से क्या क्या चीजें देखनी चाहिए घर के अंदर? भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप को अगर लोकेशन पसंद है, आपको अगर मकान पसंद है, तो वो बड़ी चीज है। बाकी ओवन है, माइक्रोवेव है, भाई जिस समय आप पोजीशन करते हैं, जिस समय आप व्यू करते हैं, तो उसमें क्लॉज होता है कि प्रॉपर्टी इज गोना बी इन द सेम कंडीशन एज व्यूड ऑन दिस डेट, इट मस्ट बी सेम ऑन द पोजीशन डे एज वेल। पोजीशन मतलब जब चाबी मिल रही है ना? हाँ। तो आपको जो आपने देखा है वैसे ही मिलेगी। मगर भाई ये सब चीजें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अगर मान लो 6 महीने बाद, साल भर बाद खराब भी हो जाए ना, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ना अच्छे प्राइस पे यहाँ पे मिल ही जाती हैं चीजें। तो व्यूअर्स बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें सब चीजों के लिए। मेन है इंस्पेक्शन करा के, कोई मेजर खर्चे तो नहीं आ रहे हैं भाई, छत तो नहीं टपक रही है, दीवार के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, वाटर पाइपलाइन तो नहीं कहीं लीक है। जो मेजर चीजें ये देखिए, बाकी छोटी छोटी चीजें तो जो है खराब हुई भी तो आप लोगों ने चेंज करा सकते हैं, वो आदमी सक्षम होते हैं। राइट। अब अच्छा हर भाई मेरे को ये बताओ, मानो किसी को एक घर पसंद आया, ठीक है, ऑफर डालना, ऑफर डालने का क्या मतलब है, और एक बंदे को एट वन टाइम कितने ऑफर डाल सकता है एक टाइम पे? देखिए, जब आपने भाई देख लिया कि हमें ये मकान पसंद है, हाँ, हमें ये कॉन्डोमिनियम या अपार्टमेंट पसंद है, तो हम लोग जो है उसका पेपर वर्क करते हैं, CPS, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल बनाते हैं। आपका नाम, आपकी एड्रेस कहाँ पे है, आपका अमाउंट क्या है, ये सब डाल के पूरा प्रिपेयर करके आपको भेजेंगे, भाई इतना ही हम लोग बना रहे हैं। वो आपकी सहमति से ही होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। हम लोग जो है सेलर्स हैं, उनके रियल्टर को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो अपने को प्रेजेंट करता है सेलर्स को, वो रियल्टर, कि भाई आपके पास ये ऑफर आ गया है, पेपर वर्क, कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उधर से साइन होकर आपके पास आते हैं, और यू आर गुड टू गो to the mortgage broker. You can forward all your papers to them and they will start working on to it. On the loan, on getting the mortgage, on right? getting the mortgage. तो ऑफर का मतलब सिंपली छोटे शब्दों में यही है कि पेपर वर्क तैयार करके जो आपने जो सोचा है उसके ऊपर उसको लिख के आगे भेजना है, दूसरा बंदा भी उसको एक्सेप्ट कर ले, मगर इन राइटिंग, एवरीथिंग इज इन राइटिंग, राइट। अब मेरे को ये बताओ, एक बंदा एक टाइम पे कितने ऑफर डाल सकता है? एक बंदा एक टाइम पे हमारे हिसाब से जो है, जो एथिक्स है, वो एक ऑफर डाले तो अच्छा है, क्योंकि ना दूसरे सेलर्स को फंसा के नहीं रखना है, क्योंकि उनका भी ये सपना होता है कि भाई हमने मकान मार्केट में हम लेके आए हैं तो जल्दी जल्दी इनको बेचें। अगर एक समय पे इसको भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, उसको भी, तो बायर भी कंफ्यूज है, और उससे ज्यादा सेलर्स, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि बायर हमें से धोखा करने जा रहा है। ठीक है। तो मैं तो भाई ये कहूंगा भी कि अगर भाई आपने एक पे डाला ऑफर, तो till the time everything is settled out, do not put the offer onto the next property. onto the next one. If anything goes out of way, जैसे मैंने सुना है कि भाई कल को अगर आप ऑफर अपना विड्रॉ करते हो एक टाइम लिमिट के बाद, तो आपको पेनल्टी लगती है 2-3%, तो उसके बारे में आप क्या कहते हो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। भाई वो होता है जिस समय आपका ऑफर लिखा आता है, तो उसमें क्लॉज होता है रिसेशन पीरियड। रिसेशन पीरियड, यस, ओके। तो उसमें अगर आपने ऑफर डाल दिया तो आपको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई, तो यू ऑलरेडी हैव 3 days टू बैक आउट। अगर मान लीजिए 20 तारीख को आपने ऑफर डाला है, ठीक है, और 20 तारीख को है दिन आपका थर्सडे, ठीक है, तो यू हैव गॉट 3 वर्किंग डेज, 3 बिजनेस डेज, ओके, 3 वर्किंग डेज, बिजनेस डेज। दैट मींस यू हैव फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, बट इन दिस केस एज यू आर पुटिंग द ऑफर ऑन थर्सडे, so you will be have additional 2 days like Saturday and Sunday. Okay. So basically you have got 3 working days. और दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपने $1 million की प्रॉपर्टी ली है, 1 million की, और 3 दिन के बाद आप 3 दिनों के अंदर आप बैकआउट कर रहे हैं इस पीरियड के अंदर, तो यू ओनली हैव टू पे 0.25% ऑफ द अमाउंट, सो दैट्स गोना बी अराउंड $2,500 of $1 million हाउस। हाँ, अगर मान लीजिए आपको भाई $2,500 दे के $1 million बच रहे हैं, आपको मकान किसी वजह से नहीं पसंद आया, तो यू कैन डू दैट। ओके। तो उसको भी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें क्लॉजेस डालते हैं कि भाई 15 डेज के जो है फाइनेंसिंग क्लॉज हैं, इंस्पेक्शन क्लॉज हैं आपके पास,
स्टार्टर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक होते हैं, उनके क्लॉज हम लोग आमतौर पे 2 वीक्स का टाइम मांगते हैं, सेलर से ले लेते हैं। तो जनरली वो लोग दे देते हैं। एज लॉन्ग एज मार्केट बहुत ही तेज हो गई है, रातों रात मकान बिकने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे पिछले 1-2 साल पहले हुआ, उस समय सारे के सारे कैश ऑफर्स जा रहे थे, अनकंडीशनल ऑफर जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। ये सब क्लॉज ज्यादातर उसी केस में यूज करना चाहिए, और तभी ये यूज होते हैं कि भाई आपने कैश ऑफर डाल दिया, फिर भी 3 दिन तो है ना आपके पास कि भाई $2,500 देके आपको मिनट में बच जाएंगे। मगर आज जो मार्केट है वो बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, मकान लेने का, और इस समय सेलर्स भी आपको 2 हफ्ते का टाइम आमतौर पे दे देते हैं कि भाई चलिए आप सोच लीजिए, अपनी फाइनेंसिंग देख लीजिए, अपने अप्रेजल्स देख लीजिए, अपना इंस्पेक्शन करा लीजिए, आप स्टेटस डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, यू आर हैविंग 2 वीक्स। आमतौर पे हम लोग इतना ही मानते हैं, जेन्युइन जो है, ठीक है। मानो किसी ने अगर ऑफर डाल दिया, राइट, ऑफर डालने के बाद आपने बोला ही गोज टू मॉर्गेज ब्रोकर, राइट, फॉर द अप्रूवल। जब एक बार अप्रूवल हो जाता है, ठीक है, कितने दिनों में होती है पोजीशन डेट, और चाबी कब मिलती है? जब सब कुछ अपना डन होता है, हाँ, उधर से ऑफर आपका एक्सेप्ट हो गया, और तो उसी दौरान हम लोग पेपर में आपसे पूछते हैं एज अ बायर कि आपके लिए पोजीशन कब अच्छी रहेगी, आप क्या सोचते हैं। कभी कभी कुछ लोग शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, उसी पेपर्स पे जब हम लोग लिख देते हैं पोजीशन डेट, तो अगर उसको चेंज करना हो तो सेलर को, तो वो काउंटर बैक करता है कि नहीं भाई हम 21 नहीं, हम 23 तारीख करेंगे, एज लॉन्ग एज यू गाइस आर फॉर। तो हम जो एज अ रियल्टर हम जो है बायर को बताते हैं भाई एक आध दिन वो ऊपर नीचे करना चाहते हैं कि आप राजी हैं, तो होपफुली मोस्ट ऑफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट गाइस, तो भाई इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद हमने थोड़ी सी ले ली थी ब्रेक, अब हम आपके सामने फिर से वापस आए हैं। सो हर्ष भाई, आपके लिए मेरे पास 2 क्वेश्चंस और है, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे एंड। सो पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शंस क्या होता है एंड वो कैसे काम करता है, और उसमें इन्वेस्ट करने का क्या सही टाइम है? सबसे बड़ी चीज तो हम आपको बता जाएंगे, पहले प्री कंस्ट्रक्शन होता क्या है। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन के तैयार नहीं हुई हैं, मगर उनकी एप्लीकेशंस पास हो गई हैं और सिटी ने उनको परमिट दे दिया कि भाई ये आपकी लैंड है, यहाँ पर आप जो है 6 माले का, 30 माले का, 32 माले का, आप कुछ भी आप जो एप्लीकेशन जिस तरीके से पास हुई है उस पर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैंक्स कहती भाई आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, मगर गारंटी क्या है कि आप सभी कुछ बाद में बेच देंगे। तो उनका कुछ नियम कानून होते भाई इतने परसेंटेज, इतना आपको जो है पहले बनने से पहले बेचना है। तो ये लोग डेवलपर्स क्या करते हैं, रियल्टर्स की मदद से ये लोग क्लाइंट्स को पहले बेचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्टिल द बिल्डिंग हैज नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड, देयर इज अ स्पेस, दे आर गोना मेक अ बिल्डिंग ओवर देयर, तो वो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ये लोग को प्रीसेल कहते हैं। ठीक है। और जहां तक आपको दूसरा क्वेश्चन है प्रीसेल कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, तो उसका भाई जॉब यही, प्रीसेल मान लीजिए कोई बंदा पक्का नहीं है अभी और ही नोज दैट ही इज गोना गेट हिज पीआर विद इन 3 to 4 years, या किसी के पास भाई पैसे आज कम है, $50,000 मान लीजिए है, और उसको मालूम है कि आई एम गोना गेट अ रियली नाइस जॉब आफ्टर 2 years एंड माय इनकम इज गोना improve, I can collect, I need a little some more time to collect and gather some more money. तो उस केस से उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बस ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, रियल स्टेट बड़ी चीज है ना। वो बंदा तभी उतरे जब उसके पास एक स्टेबल जॉब हो, थोड़े से इमरजेंसी फंड्स हो बैंक में, राइट। किसी के पास स्टेबल जॉब नहीं है या उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मेरी करंट जॉब पता नहीं सस्टेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अब क्या कहना चाहोगे उस केस में बंदे को क्या करना चाहिए? क्या वेट करे वो एक अच्छी सी जॉब, स्टेबल सी जॉब लेने में, या फिर उस इस टाइम पे प्री कंस्ट्रक्शन अच्छा होता है रेदर देन बाइंग द करंट होम्स? लाइक देयर आर मल्टीपल सिनेरियोस, तो उसमें क्या क्या आपका कहना है? अगर भाई क्लाइंट को लगता है कि उसकी इनकम अभी ठीक ठाक है और उसके मॉर्गेज वाला अप्रूव कर देता है भाई इनकी मॉर्गेज हो जाएगी और डाउन पेमेंट उसके पास है, तो हम यही सलाह देंगे भाई कि कौन नहीं चाहता है कि आज की तारीख में हमारे पास मकान हो। बिल्कुल, क्योंकि हम रेंट तो कहीं और पे कर ही रहे हैं, तो जैसे वहाँ रेंट पे कर रहे हैं वैसे आप यहाँ पे अपनी मॉर्गेज पे कर रहे हैं। 100% बिल्कुल। और इन केस मान लीजिए इसके अपोजिट में सिनेरियो ये है कि भाई उसको लगता है कि कुछ समय बाद हमारी जॉब अच्छी हो जाएगी और 50,000 60,000 हमारे पास है और उस पैसे से कहीं प्रीसेल है, तो भाई प्रीसेल बुक करा लीजिए। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन भाई क्या उसके लिए फिट है। मगर
हमें मालूम होगा तो हम उसके हिसाब से उसको सलाह दे सकते हैं, भाई आपके लिए फिट है, आप ये करिए। ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कोई बुरा नहीं है, रियल एस्टेट कोई बुरा नहीं है, बस आपकी अपनी सोच बदलनी है कि भाई जितनी जल्दी उसको उतनी जल्दी हम लेके अपने आप को सेट करें। ठीक है, 100%। अब इसमें मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, अभी सुनने में आया है कि जैसे यूजुअली मॉर्गेजेस जो होती हैं वो 25 ईयर्स की होती हैं, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट पे 20% डाउन, जहाँ पे 30 ईयर्स का मॉर्गेज का टर्म प्लान था हमारे लिए, राइट। अभी जो कनाडा इंट्रोड्यूस करने जा रहा है फ्रॉम अगस्त 1 2024 नई न्यूज़ की तरह, वो कह रहे हैं भाई 30 ईयर्स 35 ईयर्स की मॉर्गेजेस भी आप करा सकते हो इवन इफ यू डोंट पुट 20% डाउन। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, बिकॉज इट विल गिव यू लेस मंथली पेमेंट्स, राइट। बट एज अ रियल्टर, एज अ पर्सन हु इज इन रियल एस्टेट, आपका ओपिनियन क्या है? इज इट गोना बूम द मार्केट और इज इट ये डाइसी सिचुएशन है कि भाई कनाडा गवर्नमेंट एक बंदे को 5 साल एक्स्ट्रा लोन में फंसा रही है, 10 साल एक्स्ट्रा लोन में फंसा रही है? क्या कहना है इस पे? भाई हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग होते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई मेरी मॉर्गेजेस बहुत हाई हैं, $1000 है, अगर $800 होती तो हमारा खर्चा भी चला करता, हमारी मॉर्गेज आया करती। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हमें ऐसा लगता है कि ये सोच के वो बढ़ा रही है कि भाई उसकी जो पेमेंट्स 25 साल में दे रहा है ना, 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें वो डिवाइड हो जाएगी और ही इज गोना हैव लेस बर्डन ऑफ द मॉर्गेज ऑन द लॉन्ग रन। मगर ये भी जो है ना, पर्सन टू पर्सन आदमी को सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे ज़्यादा डाउन पेमेंट करके अपना जो है लोन अमाउंट कम रखना है, या जो है लॉन्ग टर्म का लेके मॉर्गेज लॉन्ग टर्म पे करनी है, लॉन्ग टर्म पे करनी है, राइट। तो ये सब बड़ी बातें नहीं है। बड़ी बात ये है कि भाई आप अपने लिए मकान ले रहे हैं, एक बार छत क्रिएट कर रहे हैं, जब आप ले लेते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीजें फिर आदमी को धीरे धीरे करके एहसास नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे को पता है कि मेरी इनकम इतनी है, क्योंकि जितना मैंने सुना है 30 साल की मॉर्गेजेस से परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है, जहां पे अगर 1 लाख की इनकम है तो वहां बंदा 4-4.25 लाख का घर ले सकता था 25 साल की मॉर्गेज पे। आज वही घर 30 साल की मॉर्गेज पे बंदा 1 लाख की इनकम पे 5 लाख का घर ले सकता है। परचेजिंग पावर बढ़ी है बंदों की, राइट। एक ये एडवांटेज है। बस ऑन दी अदर साइड डिसएडवांटेज जो मैंने सुना, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, कि आपका इंटरेस्ट, मानो अगर आप 5 लाख का घर है, 25 साल बाद अगर आप 7.5 लाख देने वाले थे तो आप 8 लाख दोगे, तो इसका क्या रीजन? उतना लंबा सोचिए ना। ठीक है, कनाडा ऐसी कंट्री ना कि जैसे इंडिया में हम लोग ना, भाई अब इस शूज का मन नहीं हो रहा यार, मम्मी हमें शूज डिफरेंट चाहिए, भाई डैडी हमें हमारी टी शर्ट ये नहीं पहननी है, हमको टी शर्ट दूसरी चाहिए, पैंट प्लीज चेंज कर दिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे 4 से 5 साल में अगर बंदा ठीक ठाक है ना, तो अपने इनकम सोर्स उसका बढ़ जाता है। यहाँ पर वो मकान चेंज करते हैं, राइट 100%, कि भाई 5 साल हो गए इस मकान में, मुझे 10 साल हो गए, रिलेटर सब आप बताइए कि अब हम इस मकान से इक्विटी कैसे निकाल के इससे बड़े में मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके पास 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, टाउन हाउस है, वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अगर 25 से 30 साल कर रही है तो वो आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए कर रही है कि भाई कोई बेघर बेछत नहीं होगा। जिस तरीके से कनाडा के अंदर कोई बंदा भी भूखा आज तक नहीं रहा है, वो गवर्नमेंट सोचती है, चाहती है कि भाई आपके पास आपकी अपनी एक छत हो। एट द सेम टाइम आपको सोचना भाई मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी भाई कमाई बढ़ गई है, मेरे इस मकान से इक्विटी अच्छी निकल रही है, मैंने 4 लाख का लिया था, आज मकान में 6 लाख का हो गया है, तो $2 लाख इक्विटी आपकी बनी हुई है। मॉर्गेज ब्रोकर से संपर्क करिए, मॉर्गेज ब्रोकर बहुत अच्छा आपको रास्ता दिखाएगा और आप वहां से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप कहने का मतलब आपका ये है कि कोई भी रियल एस्टेट इतना लंबा टाइम होल्ड नहीं करता। एज वी ऑल नो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है, so everybody should take the leverage of increasing prices which is called a equity in house, right? यहाँ पर हमने देखा है कि लोग जो नई जनरेशन है, मान लो अपार्टमेंट लिया तो उसी समय बाद ना वो फोन जरूर आता है, भाई आप ये बताइए कि हम टाउन हाउस कैसे ले सकते हैं। ठीक है, टाउन हाउस वाला कहता है भाई हम कैसे मकान ले सकते हैं, बताइए। तो चिंता करने की बात नहीं कि भाई 25 साल है, 30 साल है, अपने आप को इजी रखिए। आप जब आप फ्री होंगे, इजी होंगे, आपका दिल खुश होगा ना, तो आप अच्छे निर्णय अच्छे ले पाएंगे, ले सकते हैं। ठीक है, नहीं ये चीज मेरे ख्याल से बहुत जरूरी थी डिस्कस करनी, क्योंकि इससे मेरे को भी 2 चीजें नहीं पता लगी। ठीक है, क्योंकि
मेरे को लगता था यार 25 साल मैं मॉर्गेज भरूंगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, अब इन्होंने 30 साल कर दिया। बट जो चीजें आपने बताई हैं वो चीजें अगर बंदा राइट वे से यूज करे एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, आई ईमानदारी के गेस साथ चलेगा ईमानदारी, तो वो हाँ, इसका बहुत बेनिफिट उठा सकता है। बैंक ठीक है, खुले दिल से उसका स्वागत करती हैं यहाँ पर और लोन देने के लिए तत्पर तैयार रहती हैं। तत्पर, ओके परफेक्ट। ठीक है हर्ष भाई, अब लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, मेरे को एक दो आप एग्जांपल्स विद सक्सेस स्टोरीज इसको कह लो, या आपके एक्सपीरियंस में आपने इतने सारे क्लाइंट सर्व किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, राइट? देखिए रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ पे हुआ है वो पैसा देके निकला है, एज लॉन्ग एज थोड़ा सा भी पेशेंस आपके अंदर है। ठीक है, देखिए पैसा था आपके पास, आपके पास डॉलर्स थे, तब आपने इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा सा पेशेंस उसमें और जोड़ दीजिए आप, फिर सोने पे सुहागा वो हो जाता है। ठीक है। और अभी हमने रिसेंटली एक डील कराई थी, तो गृह मालिक हमसे कह रहे थे भैया कि हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हमने कहा बिल्कुल लेंगे, पैसा उनके पास, नौकरी उनके पास और सब कुछ ऑन द ट्रैक, मगर फिर भी जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनको समझा के जो है उनको यहाँ तक सेट कर पाए हम कि हाँ भाई आप राजी हो गए, हम ले लेंगे। अपार्टमेंट लेने की इच्छा थी उनकी, मगर उनके पास बैंक बैलेंस था, सब कुछ बढ़िया था, हस्बैंड वाइफ है ना, मिलजुल के मोर्गेज वाले के पास गए, मोर्गेज वाले को फोन आया, भैया ये लोग अच्छे अमाउंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई। तो एंड ऑफ द डे जो है सबसे आखिरी में एंड अप वो हुए डिटैच्ड होम्स लेकर, 7,000 स्क्वायर फीट की लॉट, ऊपर 3 कमरे 2 बाथरूम, नीचे जो है बनने की पोटेंशियल थी, तो आज बना के उन्होंने अपना नीचे रेंट आउट किया हुआ, अच्छी खासी मोर्गेज आ रही है और दे आर वेरी हैप्पी और नाचते हैं कि भैया आपने सपना हमारा सच कर दिया है। तो जब ये हम सुनते तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि मान लीजिए अगर एक बंदा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो ऐसी भी डील हमने कराया है जहाँ पे लोगों ने बड़ी चतुराई से काम किया और तुरंत ही दूसरे पार्टनर को ढूंढ के दूसरे पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके दोनों ने मिलकर भी मॉर्गेज कराया है और लोन अप्रूव कर लिया, प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे मिल रही थी, प्रॉपर्टी को छोड़ा नहीं। ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो एक बंदे की इनकम कम है और दूसरे की ज्यादा है, तो उसके साथ आपके मिलजुल के आप कर लो, मिलजुल के ले लें, टीम वर्क कर लें, तो भी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बाद में आप सबके लिए लाभकारी होता है। और छोटी सी पार्टनरशिप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो पार्टनरशिप कहाँ तक चली जाती है ये आपको मालूम ही नहीं है। 1000% आई एग्री। चलो ये सुन के तो लाइक बहुत अच्छा लगा। आई होप कि व्यूअर्स को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, है ना? बिल्कुल मिल रही है। और व्यूअर्स आप कनाडा में आके देखिए, लाइफ बड़ी हार्ड हो जाती है, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, मगर एक चीज बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल जो है मस्त होकर रहिएगा कि भाई यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है। 100%। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कर्म ही पूजा है, ये बस गांठ बांध लीजिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, पैसा आपके कदम चूमेगा और अपने आप को आप तरक्की की तरफ ले जाएंगे। हमने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है कि भाई वो काम ही नहीं कर सकते। काम करने वालों के लिए जो है काम की कमी नहीं है। कनाडा बिल्कुल वैसी कंट्री है जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि एक बुजुर्ग ने अपने 4 बच्चों को बुलाया, चारों बच्चों को जो हाथ में गेहूं के दाने दिए और सबको भेज दिया। 1-2 लोगों ने कहा पिताजी ये आपने हमें क्या दे दिया, गेहूं के दाने, इनसे क्या होगा, फेंक के चले गए। मगर कुछ ने उससे पैसा कमाया। पिताजी ने 6 महीने बाद, साल में, कुछ समय बाद उनको बुलाया कि सबसे पूछा भाई आप लोगों ने क्या किया। तो कुछ ने कहा पिताजी आपने जो उसमें थे क्या, गेहूं के दाने फेंक दिए। मगर कुछ ने कहा नहीं पिताजी, आपने जो गेहूं के दाने दिए वो हमने इस उपजाऊ जमीन में डाले और उनसे ये फसल तैयार किया और आज इस फसल के दौरान देखिए इसके वजह से इतना पैसा मेरे पास है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप वजह से आज मैं आदमी बन गया। तो कनाडा बिल्कुल वैसी कंट्री है, काम करने वालों के लिए यहाँ पे काम की कमी नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे पब्स खुले हुए हैं, ग्रामीण समाज पे चले जाइए, पूरी पूरी रात आप बिताइए। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी है कि आपकी सेवा में सब वहां पे, मगर ऐसा नहीं करना है। इतना काम है यहाँ पे, सच्चे मन से काम करिए और उन कुछ लड़कों की तरह बनिए,
फसल तैयार करिए, उसको रोपिए, उससे कमाइए, खाइए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना भविष्य बनाइए। अच्छा, तभी तो कहते हैं हर्ष भाई कि कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना? तो ये बात सच है, जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। तो भाई ये बताइए कि अगर आपसे हम ये पूछें एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर, एज अ बायर, आप थोड़ा सा अगर अपना एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ शेयर करें तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, मैं शेयर करता हूं। प्रोफेशनल भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका हमने इस छोटे से टाइम में बताने की कोशिश की, क्योंकि रियल एस्टेट से इतना प्रेम है ना हमें, सोते जागते उठते बैठते हम सोचते सिर्फ रियल एस्टेट के लिए हैं। तो हमने तो बहुत कोशिश की, मगर अब थोड़ा सा आपके एंगल से अगर हम दर्शकों की जिज्ञासा खत्म करना चाहें या ऐसा कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैं कहूंगा जिज्ञासा बढ़ाना चाहें, है ना? जिज्ञासा बढ़ाइए भाई कि जो है आप तो फॉर श्योर नहीं हर भाई, आप थैंक यू, बट मैं आपके साथ देखो ये बात शेयर करूंगा बिकॉज हमारे पास ऐसे तो नहीं है कि हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में जहां मैंने पापा से 1 करोड़ 50 लाख वट एवर द अमाउंट इज राइट मांगा और यहाँ पे आ गया। हमें मेहनत ग्राउंड अप से करनी पड़ती है। उसका रीजन है बिकॉज जब आप ग्राउंड अप से मेहनत करते हो ना, यू वैल्यू योर स्टफ, यू नो द वर्थ। हम इंडिया में पापा से ये कहते थे, भाई पापा ये फोन ले दो, या पापा ये चीज ले दो, फलाना ले लो, ढिकाना ले दो। अब वो चीज का वर्थ पता लगता है। आप फोन लेने जाओ, ठीक है, फोन प्लान्स में है, फोन छोड़ो, कोई एक स्टफ लेने जाओ, आप 10 बार सोचते हो लेने से पहले। क्यों? क्योंकि वो आपके खुद के पैसे हैं, आपने खुद कमाए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आप अपने पैसों को वैल्यू करना सीखो। मैंने बहुत बंदों को ऐसा भी देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, कल को मेरे पास भी वो गाड़ी होगी, ठीक है, बट क्या अभी वो राइट टाइम है? अभी आई एम जस्ट 24-25, राइट, आई एम ग्रोइंग। तो मेरे हिसाब से वो होती है अपने करियर को बिल्ड करने की स्टेज, राइट। अब बात करते हैं जो आपने पूछा कि घर लेने पे, फर्स्ट टाइम होम ओनर बनने पे क्या महसूस हुआ और कैसा लगा और क्या लेसन थे। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि मेरी संगति जो थी ना, वो ऐसी थी कि देयर वर पीपल डूइंग मच बेटर देन मी। तो जिस स्टेज पे मैं था, मैं वहां पे सेटिस्फाई नहीं था, और कभी सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए। एक बार आप सेटिस्फाई हो गए, देन यू गेट इनटू योर कंफर्ट जोन, ठीक है। तो मेरे को ये था कि मैं कैसे कैसे आगे बढ़ूं, राइट, व्हाट आर माय ऑप्शंस, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एज अ पीआर इन कनाडा, जैसे आपको पता मैं लास्ट ईयर पीआर हुआ, तो पीआर होने के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग पीआर इन कनाडा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कमेंट कर सकते हो। पीआर के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बस आपने बैंक जाके बैंक वालों को अपनी सैलरी बतानी होती है कि भाई मैं इतना कमाता हूँ। दे गिव यू वेरी गुड लोन्स, दे गिव यू वेरी गुड ऑफर्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे सबके पास पैसा लिमिटेड है, बट क्रेडिट कैन बी अनलिमिटेड, ठीक है। रिसोर्सेज, देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। इफ यू गो बाय लॉ लीगली, आपको चीजें पता लगती हैं। व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग होम, या कह लो जब घर में एक्सप्लोर कर रहा था देखने के लिए, तब मेरे को हर्ष भाई का पता लगा था, यू नो। मैंने इनको कांटेक्ट किया, मैंने बस इनसे ये बोला था कि भाई मेरी रिसेंटली पीआर हुई है, आई एम लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग क्या ऑप्शंस है मेरे लिए, राइट, मार्केट में। मेरे को नहीं पता था कि मैं क्वालिफाई होऊंगा नहीं होऊंगा, बिकॉज आई हैड द जीरो नॉलेज 1.5 years बिफोर, राइट। जब मैंने इनसे बात की, इन्होंने जिस तरीके से गाइड किया, जैसे मैंने अपने मॉर्गेज ब्रोकर से बात की, मेरे पास एक इमेज आई बाहर बन के कि भाई नीरज तू यहाँ है, घर यहाँ है, तू यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा। मेरे माइंड में कोई और तरीका था, राइट, कि भाई मैं पहले इतना पेमेंट इकट्ठी करूंगा, ये वो फलाना ठिकाना। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे नो दी पाथ्स, ठीक है, राइट पाथ्स, शॉर्ट पाथ्स, यू नो। मैंने उस चीज को फॉलो किया and then it helped me to secure my first home in Canada. Professionals makes the things look easy. Yeah. If even they are not so. Yeah. So always professionals will help you. मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि संगति आप राइट करो, राइट माइंडसेट से रहो। जिस भी भगवान को मानते हो, हफ्ते में एक बार वहां पे जाओ, शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जो भी है बहुत जरूरी है, भगवान ने दिया है। बिल्कुल। अगर वो देने वाला है तो वो लेने वाला भी है ना। और भगवान ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया टू प्रूव अदर्स रॉन्ग, rather he made you come into this world to prove yourself right and help others as अगर आपकी इस जगह आप आ गए हैं, इस
सिचुएशन पे कि दूसरों की हेल्प अगर आप कर सकते हैं बिल्कुल, तो आप खुले दिल से दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि दुआएं आप नहीं देख पाते हैं, अगर आपको अच्छी दुआएं मिलेंगी तो आपकी तरक्की निश्चित है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी कि आपको समझ आ गया होगा देख के कि मतलब हाउ थिंग्स वर्क हियर, राइट? हर्ष भाई, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, राइट, व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू माय व्यूअर्स एज अ प्रोफेशनल रियल्टर? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मकान की खोज में निराश होने की जरूरत नहीं है। सर्च, no results, no worries, you get better, buyers get better, they get a good experience. Search, no result, no worries, you get a bit better. All of a sudden, boom, you got an offer, accepted offer, you find a house, everybody in the says to you, oh, makan mil gaya, and it happened. All of a sudden, boom, you get things are in place and you get paid off, man. तो यही है भाई कि जो है वही बंदे आपसे 5 साल बाद कहेंगे अरे तुमने जो मकान लिया था तो बहुत सस्ते थे यार, ले लिया, अभी बड़े महंगे होंगे, मगर नहीं, एवरी टाइम वो टफ टाइम, एवरी टाइम इज अ इजी टाइम। थिंग्स को कैसे आप प्लेस आउट करते हैं, निराश नहीं होना, मिल जाए। Okay guys, so what I'm gonna do is I'm gonna make things easier for you. मैं गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इफ यू जस्ट वांना एक्सप्लोर ऑप्शंस कि आपके पास क्या ऑप्शंस है, आप क्या चीज ले सकते हो कल को, अगर आज आप नहीं रेडी हो 2 साल बाद क्या ले सकते हो, अगर आज रेडी हो तो 3 महीने में क्या ले सकते हो, जस्ट यू एक्सप्लोर ऑप्शन, फिल दैट फॉर्म, हर्ष गोना रीच यू आउट, ठीक है, एंड ही गोना सिट विद यू एंड टेल यू द होल प्लान। आपके सिचुएशन के हिसाब से ही विल गिव यू सम टेलर्ड सॉल्यूशंस, राइट? इसके बाद अगर वैसे कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, रियल स्टेट इन एबट्सफोर्ड है ना, कि मैंने कैसे घर लिया, हाउ आई प्लान्ड माय हाउस, आई कैन आल्सो हेल्प यू, यू आर मोर देन वेलकम to book a free appointment with me or reach me out on Instagram. और thank you so much Harsh for coming and giving your precious time, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, व्यूअर्स को बहुत हेल्प हुई होगी वीडियो देख के। बाकी अगर मौका मिला और क्वेश्चंस हुए मेरे पास तो मैं आपके साथ आऊंगा पार्ट 2 बनाने, ठीक है? एनी टाइम आइए, आपका स्वागत है। हाँ, दर्शकों आपका भी स्वागत है, कभी भी जरूरत पड़े बिल्कुल हम तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए। परफेक्ट, थैंक यू गाइज, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।